हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछले चैप्टर को हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो समरूप त्रिभुजों की समरूपता का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी बनाया था, पिछले चैप्टर में, लेकिन पिछले चैप्टर में हमने इस क्वेश्चन को थेल्स प्रमेय से सिद्ध किया था। लेकिन यहां पर कह रहा है कि समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है या सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज की आकृति बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार समलंब चतुर्भुज का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमें दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेंगे। तो क्या दिया है पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है कि AB समांतर DC विकर्ण AC और BD दोनों O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हमें समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है। तो हमें लिख देंगे यहाँ पर कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD, ये चीज हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम समरूपता कसौटी का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि समरूपता कसौटी कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो पहला समरूपता कसौटी है SSS समरूपता कसौटी, दूसरा है AAA या इसे आप AA भी कह सकते हैं, तीसरा है SAS। ठीक है, इसमें दो त्रिभुज के सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। इसमें त्रिभुज के सभी कोण बराबर होना चाहिए या फिर कोई दो कोण बराबर होना चाहिए। इसमें कोई दो भुजा का अनुपात बराबर हो और कोई एक कोण बराबर हो। इस चतुर्भुज में ऐसा कौन सा दो त्रिभुज हम निकाले जिसमें से हमें ये सिद्ध हो जाए और कोई ना कोई ये नियम लागू करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें कह रहा है कि AO और OC, BO और D और OD, ये सभी भुजा, ये सभी मान आपको ये दोनों त्रिभुज में मिल रहा है, ये दोनों त्रिभुज में, इसलिए हम इसी दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आगे लिखेंगे हल। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। ठीक है, AOB और COD, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में हम दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये कोण जो बीच में जो है, ठीक है, एक दोनों त्रिभुज के दोनों विकर्ण के क्रॉस पर जो मिलता है, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण AOB बराबर होगा कोण COD का। ठीक है, ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और दूसरा ये जो कोण है, ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण क्या होता है आपको याद होगा, आपने पहले पढ़ा होगा कि इस प्रकार यदि किसी समांतर भुजाओं के बीच अगर कोई रेखा हम खींचते हैं तो इस प्रकार जो विपरीत कोण होता है ये आपस में बराबर होता है क्योंकि ये एकांतर कोण होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए कि ये दोनों जो है AB और DC ये दोनों समांतर है, तो समांतर रेखाओं के बीच ये इस प्रकार जो लाइन है यहाँ पर, जैसे ये लाइन है उसी प्रकार ये भी लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, जो Z आकृति में बन रहा है, Z आकृति में, तो इस प्रकार ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो भी Z आकृति में कोण होता है तो Z का आकृति में जो कोण बनता है आपस में, ये आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसे हम एकांतर कोण कहते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका नाम आप क्या लिख सकते हैं कि ODC। क्या लिखेंगे कि कोण O, पहले हम इस त्रिभुज का लिखेंगे, तो इस त्रिभुज का होगा ABO, तो लिखेंगे कोण ABO बराबर इसके लिए ODC, कोण ODC। ये कैसे होगा? तो ये एकांतर कोण होगा। दूसरा होगा कोण BAO, कोण BAO बराबर होगा इसके लिए कोण OCB के, कोण OCD के। ठीक, तो ये भी क्या होगा? एकांतर कोण में। तो यहाँ पर देखिए कि तीनों कोण आपस में बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए AAA समरूपता से, इस समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB
समरूप होगा त्रिभुज COD का। ठीक है, तो आपको पता होगा कि किसी भी समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो उसी नियम से हमें यह सिद्ध करना है। तो आगे लिखेंगे कि चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात बराबर करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दोनों त्रिभुज को अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज है ही ओ, त्रिभुज ODC। यहाँ पर ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसे हम सीधा करके इस साइड हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको बना देते हैं चित्र को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इस त्रिभुज को अगर हम सीधा करके बाहर निकालते हैं तो इस प्रकार हो सकता है, जैसे जैसे इसको अगर हम इस प्रकार घुमाकर बाहर निकालते हैं तो वो जो है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये A जो है इस साइड आ जाएगा और ये B यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस दोनों त्रिभुज में आप कंपेयर करके देखिए कि इसका संगत भुजा कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ देखिए कि OC का जो संगत भुजा है OC के स्थान पे होगा यहाँ पर OA। ठीक है, तो OC का संगत भुजा OA पे आएगा, तो हम यहाँ पर OA अनुपात में OC लिखेंगे। ठीक है, कैसे? OA अनुपात OC। ठीक है, बराबर होगा इसके संगत भुजा OD का जो संगत भुजा होगा ये OB होगा। ठीक है, तो OD के अनुपात में OB आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम OD अनुपात OB। ठीक है, इस प्रकार आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था। ठीक हो गया प्रूव। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।